हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड साथ ही हम लोग आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग कराना चाहिए या सेकंड काउंसलिंग कराना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर काफ़ी कम है, फॉर एग्जांपल 30 to 35, 40 तक नंबर है, तो ऐसे स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग कराना चाहिए या फिर सेकेंड काउंसलिंग कराना चाहिए। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो क्या आपको सेकेंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और आपका फीस क्या फर्स्ट काउंसलिंग की कंपैरिजन सेकंड काउंसलिंग में बढ़ जाता है? आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाली हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड का काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है एंड इसमें अगर आप ये वीडियो देखकर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, आगे आपको किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है एंड देन आपको पेमेंट करके किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। कॉलेज को सिलेक्ट करना इज मैंडेटरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। अगर आप सही तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसे में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। एंड साथ ही अगर मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप किया है और उसमें आप लोगों का डायरेक्ट बैक हो गया है या फिर आप लॉग आउट हो गए हैं एंड साथ ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो नहीं मिल रहा है, तो इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए, जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट आता है, बट इस बार आप लोगों का शेड्यूल चेंज किया गया है। इस बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो, इसमें आपके 3 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपका नंबर अच्छा है तो आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो सेकंड में या फिर थर्ड में तो शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि आपका नंबर अच्छा है। अगर मान लीजिए आपका नंबर बहुत कम है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग कराना चाहिए या फिर सेकंड काउंसलिंग कराना चाहिए। देखिए, अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आई विल सजेस्ट कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में डाल देना है। फर्स्ट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाता है, इसमें से आधे से अधिक स्टूडेंट जाकर कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं। इसके साथ ही बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं। जो स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं उन लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ उसमें से बहुत से स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं और उसमें भी बहुत से स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आता है। थर्ड मेरिट लिस्ट में बेसिकली आप लोगों का सिमिलर प्रोसेस रहेगा। जितने स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा उनमें से आधे से अधिक स्टूडेंट जाकर एडमिशन ले लेते हैं और कुछ स्टूडेंट क्योंकि उन्हें कॉलेज को चेंज करना होता है या फिर जो कॉलेज उन्हें मिला है वो उनको पसंद नहीं होता है, जिसके कारण वो कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे में मान लीजिए आप लोगों का नंबर अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है और अगर सेकंड मेरिट में नहीं आया तो थर्ड मेरिट लिस्ट तक आ सकता है। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आई विल सजेस्ट कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में डाल देना चाहिए। अब बात करें कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं डालते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते हैं क्योंकि उनका नंबर कम रहता है। अब देखिए, आप लोगों का जो फर्स्ट काउंसलिंग होता है उसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो भी आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी हाई गया था क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में अप्रॉक्स सभी अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें जो कॉलेज वो प्रेफरेंस में डाले वो मिल जाए। इसलिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। एंड बात करिए अगर सेकंड काउंसलिंग की, तो जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराए हैं वो भी सेकंड काउंसलिंग ईजिली करा सकते हैं। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग कराए हैं आप भी सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग कराने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग करा लिया तो आप सेकंड काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री रहता है कि आप फर्स्ट काउंसलिंग कराएं या फिर सेकंड काउंसलिंग कराएं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाकर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना होता है। साथ ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं और उस कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, जिसके कारण उन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग जब होता है
तो उसमें सीट के अकॉर्डिंग जितने सीट ज़्यादा कॉलेज में बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, प्रेफरेंस को चेंजेस करते हैं। इसके साथ ही उन लोगों को पेमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग फॉर्म में कोई भी चेंजेस कराते हैं तो आपको अलग से पेमेंट करना होता है। साथ ही बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस की जगह नॉन साइंस को सिलेक्ट कर लिया है। मेरे पास अभी भी बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हमारा साइंस की जगह नॉन साइंस हो गया है। साथ ही आप लोगों का देखिए अभी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और बहुत से ये भी कमेंट आ रहे थे, आप लोगों का क्लास का ऑप्शन है वहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय, काउंसलिंग के समय, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर या फिर जो ऑप्शंस गिवन है उससे बिलोंग नहीं करते हैं तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके की वीडियोस को देखकर वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके कारण आप लोगों का वहाँ पे कॉलेज जो है वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट किस लिए होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी भी क्लास के लिए वो सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, तो उन लोगों को ही वो कॉलेज अलॉट होगा। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और वहाँ से ही आप लोगों का कॉलेज जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करनी थी। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है तो आई विल रेकमेंड कि आपको मेरा वीडियो देखकर फॉर्म फिलअप करना है, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो देखिए अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट का वहाँ पे टाइटल एंड बहुत से मिस्टेक्स हो गए हैं, तो ऐसे में आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना ही होगा। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोगों का चेक होगा। गलत डॉक्यूमेंट होने पर आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का अगर फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस जितना है, अगर आपको पता होगा भी फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का 300 रुपीज़ फीस है। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग करा लेते हैं और अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग के तीनों मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। अलग से आपको फ़ीस पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत से कॉलेज में आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट प्रेफरेंस को चेंज करते हैं सेकंड काउंसलिंग में। तो आप लोग सेकंड काउंसलिंग में चेंज करेंगे प्रेफरेंस को तो आपको अलग से फिर से पेमेंट करना होगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट काउंसलिंग में जो आप लोगों का फ़ीस है वो सेकंड काउंसलिंग में डिफरेंट होता है या नहीं, तो आप लोगों का जो फीस है 300 वो सेकंड काउंसलिंग में भी बिल्कुल सेम रहता है। अलग से आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग कराना है या फिर सेकंड काउंसलिंग कराना है, ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है, आपको क्या करना है कि आप चाहे तो फर्स्ट काउंसलिंग करा सकते हैं या फिर सेकंड काउंसलिंग करा लीजिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग के कंपैरिजन सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम जाता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। एंड साथ ही आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोगों का ST SC जनरल का एंड OBC का आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया है। आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है। एंड इसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि आप लोगों का कितना नंबर है एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का कॉलेज अलॉट होगा या नहीं, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है, आप ऐसे में भी आप लोगों को काउंसलिंग जरूर से कराना है। भले ही आप सेकंड काउंसलिंग कराइए या थर्ड काउंसलिंग कराइए या फर्स्ट काउंसलिंग कराइए, लेकिन आपको काउंसलिंग करा लेना है, क्योंकि कई बार कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाता है और ऐसे में आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं कॉलेज अलॉट होने के, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएगी तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।